कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का अंधकार गहराता जा रहा है। दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है, पर रात का आतंक अभी बाकी है। पांडव सेना थकी हुई है। कौरवों के शिविर में एक भयानक निर्णय लिया जाता है। आज रात राक्षसी शक्ति उतरेगी रणभूमि में, और तभी आगे बढ़ता है एक नाम जिसकी गर्जना से हाथी कांपते थे, जिसकी माया से आकाश ढक जाता था। वह था अलम्बुस। लेकिन उस रात एक और शक्ति भी उपस्थित थी, 3 बाणों का स्वामी, जिसके बारे में कहा जाता था अगर वह लड़ता तो पूरा युद्ध एक दिन में समाप्त हो जाता। वह था बर्बरिक। अगर इन दोनों का सामना होता तो क्या माया जीतती या अचूक निशाना? क्या राक्षसी शक्ति टिक पाती 3 अमोघ बाणों के सामने? आज हम उसी काल्पनिक युद्ध को जीवंत करेंगे। कुरुक्षेत्र का अंधेरा उतर चुका था। आकाश में बादल छा गए। दूर कहीं शंख की धीमी ध्वनि गूंजी। अचानक कौरव शिविर से एक भीषण गर्जना उठी। अलम्बुस रथ पर नहीं था, आकाश में खड़ा था। उसका विशाल शरीर, अग्नि समान नेत्र और चारों ओर धुएं का घेरा। उसने पांडव सेना की ओर देखकर कहा, आज रात तुम्हारा अंत निश्चित है। सैनिक भयभीत हो गए, घोड़े बेकाबू हो गए। तभी पांडव शिविर से एक शांत स्वर उठा, भय मत करो। वह बर्बरिक थे, सरल वेश, शांत चेहरा, पर आंखों में अद्भुत आत्मविश्वास। अलम्बुस ने अपने दोनों हाथ उठाए। क्षण भर में आकाश में उसके 100 रूप बन गए। हर दिशा से बाणों की वर्षा हुई, कहीं अग्नि, कहीं अंधकार, कहीं भयानक राक्षसी आकृतियां। पांडव सैनिक भ्रमित हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया असली शत्रु कौन है। बर्बरिक ने अपने तरकस से पहला बाण निकाला, आंखें बंद की, धीरे से मंत्र बोला, जो शत्रु है वही चिन्हित होगा। बाण आकाश में गया और हर नकली रूप को पार करता हुआ सीधे असली अलम्बुस पर चमक उठा। सभी भ्रमित रूप मिटने लगे। माया का पहला पर्दा टूट गया। अलम्बुस की आंखों में पहली बार आश्चर्य था। अलम्बुस क्रोधित हो उठा। उसका आकार और विशाल हो गया। धरती कांप उठी। उसने अपने मुख से अग्नि उगली। पूरा रण क्षेत्र लाल हो गया। सैनिक गिरने लगे, रथ जलने लगे। बर्बरिक ने दूसरा बाण उठाया। यह बाण अपने पक्ष को सुरक्षित करता था। जैसे ही वह छोड़ा गया, पांडव सैनिकों के चारों ओर एक अदृश्य कवच बन गया। अग्नि उनके पास पहुंचते ही शांत हो गई। अलम्बुस ने गर्जना की, तुम साधारण योद्धा नहीं हो। बर्बरिक शांत स्वर में बोले, मैं केवल धर्म का रक्षक हूँ। अब तीसरा बाण शेष था, अमिट, अचूक, अजेय। अलम्बुस ने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई। वह अदृश्य हो गया, आकाश में विलीन हो गया। चारों ओर अंधकार छा गया। सैनिकों को केवल उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। बर्बरिक ने तीसरा बाण उठाया। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन मन लक्ष्य पर केंद्रित था। उन्होंने कहा, माया कितनी भी हो, सत्य छिप नहीं सकता। बाण छोड़ा गया और वह सीधा उस दिशा में बढ़ा जहां अदृश्य अलम्बुस छिपा था। आकाश में एक तेज प्रकाश फैला। राक्षसी माया चूर चूर हो गई। अलम्बुस घायल होकर धरती पर गिरा। जैसे ही कौरव पक्ष कमजोर हुआ, बर्बरिक की प्रतिज्ञा जाग उठी, मैं सदैव कमजोर का साथ दूंगा। अब कौरव कमजोर थे और धर्म का संतुलन डगमगाने लगा। क्या बर्बरिक का पक्ष बदल देते? क्या वे उसी अलम्बुस की रक्षा करने खड़े हो जाते जिसे अभी उन्होंने परास्त किया था? यही वह क्षण था जो पूरे महाभारत को अनंत बना सकता था। अलम्बुस धरती पर गिर चुका था। उसकी माया भंग हो चुकी थी। कौरव सेना भयभीत होकर पीछे हटने लगी। पांडव शिविर में उत्साह की लहर दौड़ गई। सैनिकों ने सोचा विजय निकट है, लेकिन रणभूमि के मध्य खड़े बर्बरिक के भीतर एक और युद्ध शुरू हो चुका था। उनकी प्रतिज्ञा, मैं सदैव कमजोर का साथ दूंगा। अब कौन कमजोर था? कौरव। और धर्म का संतुलन डगमगाने लगा। बर्बरिक ने धीरे धीरे अपना रथ मोड़ा। उनकी दृष्टि अब कौरवों की ओर थी। पांडव सेना स्तब्ध रह गई। भीम ने क्रोध से कहा, यह क्या कर रहे हो? बर्बरिक शांत थे। मैंने वचन दिया है। रणभूमि में सन्नाटा छा गया। अभी जिसने कौरवों को परास्त किया, वही अब उनके पक्ष में खड़ा होने जा रहा था। यही वह शक्ति थी जो पूरे युद्ध को अंतहीन बना सकती थी। अलम्बुस अभी जीवित था, पर घायल। कौरव पक्ष कमजोर था। बर्बरिक ने पहला बाण उठाया। अब चिन्हित होने वाले थे पांडव। सैनिकों में भय फैल गया। अर्जुन ने गांडीव उठाया। यदि यह युद्ध है तो मैं तैयार हूँ। बर्बरिक और अर्जुन आमने सामने। एक ओर दिव्यास्त्रों का स्वामी, दूसरी ओर 3 अमोघ बाणों का धारक। अर्जुन ने अग्नि अस्त्र छोड़ा। आकाश लाल हो उठा। बर्बरिक का बाण आगे बढ़ा और अग्नि अस्त्र को निष्प्रभावी कर गया। अर्जुन ने वायु अस्त्र चलाया। धूल का तूफान उठा, लेकिन बर्बरिक का दूसरा बाण
अपने पक्ष को सुरक्षित कर चुका था। श्री कृष्ण रथ पर खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता थी। यदि यह चलता रहा तो दोनों पक्ष समाप्त हो जाते। तभी रणभूमि में एक दिव्य प्रकाश फैला। श्री कृष्ण आगे बढ़े। उनका स्वर शांत था। बर्बरिक, क्या तुम जानते हो तुम्हारी प्रतिज्ञा का परिणाम क्या होगा? बर्बरिक झुके। मैं केवल वचन निभा रहा हूँ। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम बार बार पक्ष बदलोगे तो अंत में कोई शेष नहीं बचेगा, न धर्म न अधर्म। बर्बरिक मौन हो गए। उन्हें समझ आया उनकी शक्ति जितनी महान है उतनी ही खतरनाक भी। कल्पना कीजिए, यदि उस क्षण श्री कृष्ण न आते तो बर्बरिक पांडवों पर प्रहार करते। पांडव कमजोर होते, फिर वे पुनः पक्ष बदलते। यह क्रम चलता रहता जब तक पूरा कुरुक्षेत्र शून्य न हो जाता। अंत में केवल एक योद्धा शेष रहता, बर्बरिक। पर यह विजय नहीं होती, यह केवल विनाश होता। इस काल्पनिक युद्ध में ओलंबस की माया बर्बरिक के 3 बाणों के सामने टिक नहीं पाती। लेकिन असली प्रश्न जीत का नहीं था, असली प्रश्न था संतुलन का। बर्बरिक की शक्ति अद्वितीय थी, पर उनकी प्रतिज्ञा युद्ध को अंतहीन बना सकती थी। इसलिए वास्तविक कथा में उन्हें युद्ध में उतरने नहीं दिया गया, क्योंकि महाभारत का उद्देश्य सिर्फ शत्रु का विनाश नहीं था, धर्म की स्थापना थी। अगर सच में ओलंबस और बर्बरिक का युद्ध होता तो शायद राक्षसी माया हार जाती, लेकिन संसार का संतुलन भी डगमगा जाता, क्योंकि कुछ शक्तियां जीतने के लिए नहीं, संतुलन बनाए रखने के लिए जन्म लेती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।